वेलकम गाइस, टॉक टू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है तन्हाई में जीना सीख रहे हैं। तो ये रीडिंग है पर्सन के करंट फीलिंग्स और उनके थॉट्स जो वो आपके लिए इस वक्त महसूस कर रहे हैं या जो भी उनके दिल में आपके लिए चल रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये रीडिंग कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस है, तो आपसे जितना रेजोनेट करे आप उसी पे फोकस करें। और जिन्हें लगता है कि कुछ बातें तो मैच करती हैं, कुछ नहीं मैच करती, तो ये रीडिंग हज़ारों लाखों लोग देखते हैं। आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो, जिसकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके जो पर्सन हैं अभी इस वक्त आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। पहला कार्ड तो है उन लोगों के पार्टनर का जो आपको देखना चाहते हैं, मतलब फिज़िकली मिलने के साथ साथ फील करना भी चाहते हैं और आपको निहारना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि काफ़ी लोगों के पार्टनर कई महीनों से आपके साथ डेट पर नहीं गए। तो जब बहुत लंबा टाइम निकल जाता है तो रिलेशन में लोगों को ये फील होता है कि हम आपस में क्यों नहीं मिल रहे। हम एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर पुरानी बातें सुलझा लेंगे। वो फीलिंग आपके पर्सन में है। और दूसरे कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के लिए निकले हैं जो अपने हार्ट चक्रा से जो हीलिंग है उसे फील करना स्टार्ट कर चुके हैं। यानी कि अब उनका मन कर रहा है प्यार लुटाने का। गिवर एनर्जी में आना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, प्यार से आपको खुश रखना चाहते हैं। और प्यार एक ऐसा उनके अंदर पुल और एक पुश वाली एनर्जी जो पहले थी ना, कि पहले तो वो आपके प्यार को पुश कर रहे थे, धक्का मार रहे थे। आप उन्हें प्यार दे रहे हो तो उनका ध्यान आप पर नहीं था। अब उन्हें पुल फील हो रहा है, एक खिंचाव महसूस हो रहा है कि बस वो आपसे क्यों कनेक्टेड हैं, वो आपसे क्यों जुड़े हुए हैं। तो अभी तक तो रीडिंग में काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं, लेकिन अभी रीडिंग की शुरुआत ही हुई है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि टैरो एक ऐसी रीडिंग है या एक ऐसा टूल है, टैरो प्रेडिक्शंस का, गाइडेंस का, एनर्जीज़ का, मैनिफेस्टेशंस का, और आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। इसके लिए हमेशा टैरो में आपको पूरा वीडियो ही सुनना पड़ता है, क्योंकि टैरो में जो कार्ड्स होते हैं वो कब कौन सा निकल कर आता है, किस सिचुएशन के लिए निकलता है, क्या उपाय के लिए निकलता है, क्या बताने के लिए निकलता है, वो खुद टैरो रीडर को भी नहीं पता होता। तो जो लोग पूरा वीडियो नहीं देखते उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने दिमाग में पहले से ये ना सोच लें कि शुरू की 2 लाइनें ऐसी आ गई हैं तो पूरा वीडियो ही ऐसा होगा। टैरो इस तरह काम नहीं करता। टैरो इज़ एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स आते हैं यूनिवर्स के। पर्सन का आजकल यूनिवर्स, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, एनर्जीज, नेचर, इंट्यूशन, साइकी, इन सब की तरफ ध्यान खिंच रहा है। आपके रिलेशन से इनको हीलिंग तो मिल रही है और ये पर्सन का हार्ट चक्रा हील हो रहा है। अगर आपने कुछ टाइम पहले से नोटिस किया हो कि जितने भी अभी वीडियोस आ रहे हैं आजकल में, पिछले कुछ दिनों भी ऐसे वीडियोस आए हैं जिनकी एनर्जी एक दूसरे वीडियो से बहुत मिलती जुलती है। सिचुएशंस मैच कर रही हैं, एनर्जीज मैच कर रही हैं। और आज की रीडिंग में भी बहुत सिमिलैरिटी है पुराने वीडियोस के साथ। वो इसलिए है क्योंकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ा रहे हो। आपने पिछले पुराने वीडियोस जितने भी सुने होंगे उसमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना स्टार्ट किया है।
और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो ज़रूर ध्यान दें कि अगर आपको ये रिलेशन रोमांटिक बनाना है, आगे चलकर इस रिश्ते में शादी करनी है और एक लॉन्ग लास्टिंग हारमोनियस और एक बैलेंस्ड रिलेशन रखना है, तो अभी से आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दो। क्या होती है मैनिफेस्टेशन और ये हमें क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में सारी जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप सर्च कर लेना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करो। मैं आपको लव के लिए एक स्विच वर्ड बता देती हूँ और इसको अगर आप ट्राई करते रहोगे, चैंट करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा। प्यार को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पावरफुल स्विच वर्ड है टुगेदर डिवाइन लव। ये 3 शब्दों का स्विच वर्ड टुगेदर डिवाइन लव, इसे आप रोज़ बोलना शुरू करो। 21 बार बोलना है और ये कॉन्टिन्यूसली आपको 21 दिनों तक बोलना है। टाइम कोई फिक्स नहीं है, सुबह बोलो, दोपहर बोलो, शाम को बोलो, रात को बोलो। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने अगर 21 बार बोला है आपको कि बस इतना ही करना है, तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। लेकिन जितना टाइम भी आप इस स्विच वर्ड को बोलोगे उस टाइम आपकी एनर्जी हाई ज़रूर होनी चाहिए। हाई एनर्जी का मतलब होता है कि आप सकारात्मक ऊर्जा में हो, खुश हो, आपको यूनिवर्स पे विश्वास है, आपको भगवान पे विश्वास है और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं जो भी कर रही हूँ या जो भी कर रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है। ठीक है, ये नहीं सोचना कि वो होएगा, पहले ही फील करना है कि वो हो रहा है, मेरी रियलिटी बन चुका है। अब आते हैं पर्सन की फीलिंग्स पर। ये पर्सन आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि आप पहले से ज़्यादा बहुत स्ट्रांग बन गए हो। इन्होंने आपको कहीं देखा भी होगा। कुछ लोग ना कमेंट करेंगे कि वो तो बात नहीं कर रहे, उन्होंने हमें कहाँ देख लिया। तो हर चीज़ में ना लॉजिक लगाना ज़रूरी नहीं होता। कई बार आपको ये समझना पड़ता है कि हम लोग जो टैरो रीडिंग सुनने आते हैं वहाँ पर अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि पार्टनर आपके सोशल मीडिया को चेक कर रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके घर के बाहर आके आपको देख रहे हैं। नज़र रखने का मतलब कुछ भी हो सकता है। उन्हें किसी दूसरे से आपके ज़िंदगी के बारे में पता लग रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो आपकी लाइफ अपडेट उन्हें देता है या देती है। और कई बार सोशल मीडिया पर कुछ फेक अकाउंट भी बनाए जाते हैं जिसमें लोग अपनी हिडन आइडेंटिटी के साथ दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। शायद आपकी फ्रेंड लिस्ट में वो किसी अदर नेम से, अदर अकाउंट से ऐड हो रखे हों और आपको पता भी ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे आप लोग समझते नहीं हो और फिर कमेंट में ऐसे कमेंट्स आते हैं कि उन्होंने तो हमसे 6 महीने से बात नहीं की, वो मुझे कहाँ देख रहे हैं, आपकी रीडिंग गलत है। तो वो समझते नहीं है कि किस वे में ये बोला गया है। ठीक है, देन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगले 3 दिन इस रिलेशन में इम्पॉर्टेंट है। इन 3 दिनों में आपके पर्सन सबसे ज़्यादा आपके लिए इमोशंस भी फील करेंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे और फिर सेल्फ रिफ्लेक्ट भी करेंगे अपने आप को, आपके रिलेशन में कैसे वो बैलेंस बना सकते हैं, क्या वो अच्छा कर सकते हैं, क्या उन्होंने पास्ट में सही नहीं किया था जिसके कारण आप दोनों का रिश्ता टूटा है। और कुछ लोगों का तो टूटा नहीं है रिलेशन, लेकिन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ज़्यादा बनी रहती है। डेली कांटेक्ट वाले भी यहाँ पर हैं कि जिनकी रेगुलर बेसिस पे पार्टनर से बात हो जाती है, बट आपको कई बार इन पे डाउट आता है कि ये जो बोलते हैं क्या वो सच है
या ये जो नहीं बोलते उसे जानने में आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो, क्योंकि ये पर्सन आपको कंफ्यूज भी करते हैं। इनको ये भी लगता है कि मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि अगर मैंने सच बता दिया तो सामने वाला मुझे छोड़ ना दे, क्योंकि इनके कुछ सीक्रेट्स हैं और इनके कुछ ऐसे थॉट्स हैं गाइस जिसके बारे में शायद आपको पता ही नहीं है। कई बार तो ये पर्सन अपने फ़ोन पर मैसेज टाइप करते हैं, जैसे ही उसको भेजने का मन होता है तो ये भेजते नहीं हैं, उसे या तो डिलीट कर देते हैं या उसे किसी फोल्डर में सेव कर लेते हैं। और ये कभी कॉल करने की सोचते हैं तो फिर ये रुक जाते हैं, क्योंकि मुझे इस इंसान में ऐसा सेल्फ कंट्रोल दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं कि मैं उसको कॉल ना करूं, मैं उसको खुद ना कहूं कि तुम मुझे मिलने आओ, क्या वो खुद मुझे मिलने नहीं आ सकती या मुझे देखने नहीं आ सकता। तो ये ना अंदर से तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हाँ मुझे भी प्यार है, तभी तो मेरा मन कर रहा है उसको देखने का, उसको मिलने का, उससे बातें करने का। तो अभी ना कुछ दिन जो अगले आएंगे उसमें ये कई बार ना बैक एंड फोर्थ थॉट्स को लेकर सबसे ज़्यादा डुअलिटी फील करेंगे, मन में दोहरे विचार आना, क्या इस रिश्ते में रहना चाहिए या फिर मैं घर वालों की सुनकर लाइफ में आगे बढ़ जाऊं। कुछ लोगों के पार्टनर तो अपने मैरिटल लाइफ में डिस्टर्ब्ड हैं। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से प्यार करते हो या किसी ऐसे इंसान से आपका रिलेशन चल रहा है जो ऑलरेडी मैरिड है, तो वो अपनी मैरिटल लाइफ में खुश नहीं है। कुछ ऐसी इश्यूज़ हैं उनके फैमिली में जिसको वो डिस्क्लोज़ भी नहीं करना चाहते, शेयर भी नहीं करना चाहते, और अंदर ही अंदर उसको लेकर घुट रहे हैं। फिर आपकी रीडिंग में आर्कएंजल शैमुअल, आर्कएंजल माइकल, राधा कृष्ण का कार्ड है, साईं बाबा जी का कार्ड है, जीसस क्राइस्ट का कार्ड है, लॉर्ड बुद्धा का कार्ड है, माँ दुर्गा का कार्ड है, और यहाँ पर मदर गाया का कार्ड है, मदर अर्थ। ये सारे कार्ड्स जो आए हैं ये डिविनिटी टैरो डेक से हैं। डिविनिटी और बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ टैरो डेक्स और एकल कार्ड्स आप नेट पे भी चेक कर सकते हो। इसीलिए इस रीडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी और हीलिंग एनर्जी फील हो रही है। कार्मिक और स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो लाइफ में कुछ सिखाने के लिए आपको मिलते हैं ताकि सोल लेवल पर ग्रोथ हो सके, आप दोनों की अवेकनिंग हो सके और आप लोग अपने सोल पर्पस से जुड़ सको। ये इंसान अभी कुछ चीज़ों को टाल रहे हैं कि वक्त आने पे सब सही हो जाएगा, लेकिन इसी रीडिंग में कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, रिलेशन में दोबारा सब कुछ सही करना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले पहले आपका रिलेशन हुआ करता था। तो इनके पास कोई ऑफ़र है आपको देने के लिए, और ये ऑफ़र मैंने आपको बताया कुछ लोगों में ये जल्दी दिख रहा है, मुझे अगले 3 दिनों में दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों में अगर ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बनी है या लॉन्ग टाइम से नो कांटेक्ट है, फिर ये पर्सन 30 दिन भी ले सकते हैं, 30 डेज, कि 30 दिनों के बाद आपके जीवन में इनकी एंट्री दोबारा होने वाली है। फिर कलेक्टिव्स के लिए मुझे पोर्टल का कार्ड मिला है, तो मुझे लगता है कि अभी पोर्टल खुलने वाला है, और ये पोर्टल मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों का रीयूनियन करवाएगा। मैं पोर्टल पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ,
अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो देखिए। लेकिन अगर एक नया वीडियो चाहिए पोर्टल पर बिल्कुल ब्रांड न्यू अपडेट के साथ, तो कमेंट में ज़रूर लिखो कि पोर्टल का नया वीडियो ला दो, तो मैं उस वीडियो को बहुत जल्द ले आऊँगी। क्योंकि पोर्टल के टाइम 5D एनर्जीज ना बहुत हाई होती हैं और फिर वो 3D में भी मैनिफेस्ट होती हैं हमारी फिजिकल रियलिटी में। हमारा ये जो 3D वर्ल्ड है, 3D वर्ल्ड जिस संसार में हम रहते हैं, और 5D वर्ल्ड क्या होता है? 5D होता है जो हायर पावर्स हैं, जो यूनिवर्स हैं, जो ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं, जो एस्ट्रल एनर्जीज हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन हमें पता है कि पावर्स होती हैं, हमें पता है एनर्जीज होती हैं, हमें पता है कि जो लाइफ है उसमें कभी भी कहीं से भी कोई मैजिक हो सकता है। तो हमने जादू इन एनर्जीज़ का जीवन में फील किया है, क्योंकि जब लाइफ में सब अच्छा चलता है तो आपने कहते हुए खुद को भी सुना होगा कि वाओ, कोई तो अदृश्य शक्ति है जो मुझे रास्ता दिखा ही देती है। और जब लाइफ में कुछ ख़राब हो जाता है तो भी हम सबसे पहले क्या करते हैं? या तो भगवान को दोष देते हैं या कहते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही ऐसी है कि हमें सक्सेस नहीं मिलती। तो किस्मत जो है वो किसी ने देखी नहीं है, लेकिन किस्मत पे लोगों को भरोसा होता है। तो ये सारी एनर्जीज़ हैं, हमारे कर्मास हैं, हमारी डेस्टिनी है। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पे स्पिरिट एनिमल्स के लिए आए हैं। अगर आपके जीवन में एनिमल्स की तरफ आपका कनेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, या आप कुछ प्रकार के जानवरों या पक्षियों की तरफ अपनी ऊर्जा खिंची हुई अक्सर महसूस करते हो। कुछ लोग होते हैं एनिमल लवर होते हैं, और कुछ होते हैं जो पसंद नहीं करते जानवरों को। तो मैं अभी जो स्पिरिट एनिमल्स टैरो में देख पा रही हूँ, ये आपको ना हीलिंग देने वाले हैं। अगर आप ऑलरेडी इन एनिमल्स की तरफ पिछले 2-3 महीनों से बहुत कनेक्टेड और बहुत ड्रॉन फील कर रहे हो, डेफिनेटली इनके साथ आपको हीलिंग ज़रूर मिलेगी। चाहे आप उनके वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हो, डीपी पर एनिमल्स या जो पक्षी हैं उनकी फ़ोटोज़ लगा सकते हो। और कुछ लोगों को इस तरह के जानवरों से लगाव होता है, वो अपने घर में भी ले आते हैं। डॉग हो, कैट हो, बर्ड्स हो, फिश एक्वेरियम में रख लेते हैं। तो मैं इन एनिमल्स को स्पिरिट एनिमल्स की तरह आपकी लाइफ में हीलिंग वाली एनर्जी भेजते हुए देख पा रही हूँ। तो सबसे पहले आपके लिए लायन, शेर स्पिरिट एनिमल हो सकता है। कुछ लोगों का स्पिरिट एनिमल पीकॉक हो सकता है, मोर। फिर यहाँ पे है स्वैन। स्वैन आपने देखा होगा पानी में जो चलता है, बतख होती है शायद, बतख तो मुझे लगता है डक होती है। स्वैन हंस हो सकता है, उसे आप देख लेना कि स्वैन को हिंदी में क्या कहते हैं। देन कुछ लोगों के लिए स्पिरिट एनिमल है डॉग, और काऊ भी आया है, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के लिए स्पिरिट एनिमल्स निकले हैं। अगर आप ऑलरेडी इन एनिमल्स की तरफ पिछले 2-3 महीने से खिंचाव महसूस कर रहे हो, तो आपको इनसे हीलिंग मिल रही है। और बाकी लोगों को हो सकता है पार्टनर का नाम दिखता हो, एंजल नंबर दिखते हो, पार्टनर की बर्थ डेट दिखती हो, या फिर कोई डिवाइन एनर्जी आपको फील होती हो, जैसे कोई डाउनलोड मिल गया, कोई ड्रीम आ गया, कोई विजन्स आ गए। आपकी इंट्यूशन पावर अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप इस रिलेशन में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो और उसका क्या रिजल्ट आपको आएगा, वो आपको पहले ही पता लगना शुरू हो जाएगा। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे ना प्यार करते हैं।
इस पर्सन की जो ज़िंदगी है वो कुछ कार्मिक रीजंस के कारण अभी थोड़ी हेवायर है। अभी कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में उलट पुलट हो रखी हैं। उन्हें संभलने का टाइम दीजिए, उन्हें थोड़ा स्पेस दो। अब आप कहोगे स्पेस तो ऑलरेडी है, क्योंकि वो तो हमसे दूर है, हमसे बात ही नहीं कर रहे। अगर हम एक शहर में रहते हैं तब भी वो इतनी बात नहीं करते। मुझे लगता है उनकी लाइफ में कोई और है। जो भी है उनकी लाइफ में, लेट इट बी, क्योंकि अभी उनकी हीलिंग का टाइम शुरू हो रहा है। चाहे उस इंसान से उनको धोखा मिले, चाहे उस इंसान से उनको झूठ बोला जाए, थर्ड पार्टी से उनको ठोकर मिले, पर ये पर्सन आप ही की तरफ लौटने वाले हैं, क्योंकि ये रीडिंग में आया है। अभी हो सकता है कि ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, झूठ बोलकर आपको फिर बहका सकते हैं, अपनी बातों में ले सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। लेकिन मुझे जो यहाँ दिख रहा है कि अगर आप थोड़े दिन और रुक जाते हो, खुद से इनकी लाइफ में जाने की कोशिश नहीं करते, तो ये आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली डिज़ायर फील करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करेंगे। वो कनेक्शन 5D और 3D दोनों का मिश्रण होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है उन लोगों का जिनके पार्टनर आपको लेकर डे ड्रीमिंग और इमेजिनेशंस में डूबे रहते हैं। अगेन वही बात आ गई, एक्शन मिसिंग है, लेकिन इल्यूजन्स कह लो दूसरे लोगों को लेकर ज़्यादा हैं। आपके बारे में डे ड्रीम करना, अभी आप ये कर रहे होंगे, अभी आप काम पर होंगे, अभी आप घर पर होंगे, अभी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे, तो मेरी क्या ज़रूरत है। और कभी उनको ऐसा भी फील होता है कि ये मेरे लिए ही बनी है, ये मेरा ही हिस्सा है, ये मेरा ही पार्ट है, जिसे कहते हैं ना डिवाइन काउंटर पार्ट, मैं इसके बिना अधूरा हूँ। कभी वो ऐसी एनर्जी को फील करते हैं। तो अभी ना आपका जो पर्सन है उसे अपने रियलिटी में आना चाहिए, उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर प्यार को सिर्फ महसूस ही करना है तो वो प्यार आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि प्यार का काम केवल महसूस करना नहीं है, प्यार का काम है एक्सप्रेस करना भी, दिखाना भी, जताना भी। किसी की केयर आप करते हो, किसी का ख्याल रखते हो, तभी तो उसे पता लगता है कि हाँ इस इंसान को मेरी फिक्र है, तो ये मुझे प्यार करता है। ये पर्सन जो है ना अभी अपनी सच्चाई से भाग रहे हैं। इन्हें कुछ दिन आप ज़रूर दो, इनकी हीलिंग होने दो, और इनको जो कर्मा मिलना है दूसरे लोगों से, जो फेस करना है इन्होंने आगे चलकर, अभी वो टाइम इनकी लाइफ में आया नहीं है। बहुत कम लोगों के पार्टनर वापस आ रहे हैं, मैंने टाइम बताया है, कब तक आएंगे। बाकियों के पार्टनर अभी वापस आते हुए नहीं दिख रहे। तो जिनके पार्टनर अभी वापस आते हुए नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं। उनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें उलट पुलट हो चुकी हैं। देन अगला कार्ड है कि आपका पर्सन जो है वो शायद एक एक करके अपनी लाइफ से ना ऐसे लोगों को निकाल रहे हैं, या खुद ब खुद ऐसे रिश्ते जो फेक फाउंडेशन पर खड़े थे, जिनकी रियलिटी सुपरफिशियल थी, या जो लोग अपना ऑथेंटिक सेल्फ शो नहीं करते थे, सामने से चापलूसी करते थे, मक्खन लगाते थे, बटरिंग करते थे, अंदर से वही लोग पार्टनर को झूठ बोलकर फ़ायदा उठाने के इरादे से उस रिश्ते में अगर बने हुए थे, तो धीरे धीरे आपका पर्सन ऐसे लोगों से दूर जा रहा है। तो इस इंसान को समझ आ रहा है कि कौन इनके लिए है, कौन नहीं है, और वो रियलिटी जब इनको मिलती है तब ये एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं। तो ये पर्सन आप पे भी कभी कभी डाउट करते हैं कि कहीं आपका प्यार इनके लिए दिखावा तो नहीं है। तो ये अगले कुछ दिन आपको चेक करने वाले हैं, चाहे ऑनलाइन स्टॉक करें, चाहे आपको
किसी फ्रेंड से, किसी रिश्तेदार से, किसी अपने ऑफिस कॉलीग से कॉल करवा दें, मैसेज करवा दें, या आपके सोशल मीडिया पे कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भिजवा दें, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या ये मेरे बिना और लोगों में ज़्यादा बात करता है या करती है, क्या ये दूसरे लोगों से जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। तो वो ऐसा करने वाले हैं कुछ, जिसके लिए आपको पहले से ही रेडी होना है, अपने आप को प्रिपेयर रखना है। और अगर आपको लगता है कि कोई फेक आईडी यूज़ कर रहा है, कोई फेक अकाउंट से मैसेज कर रहा है, तो आप साइलेंट हो सकते हो, क्योंकि कहते हैं साइलेंस में वो पावर होती है जो सामने वाले को हिला देती है। अगर अपना कोई रिएक्शन नहीं दोगे तो सामने वाले को ये बात दिल पे लगेगी और उसका दिमाग सटकेगा कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मैं इसको चेक करवा रहा हूँ, मैं इसके ऊपर नज़र रख रहा हूँ, ये तो टस से मस नहीं हो रही, या ये इधर से उधर नहीं हो रहा, डेफिनेटली यही मेरा ट्रू लव है। तो इस तरह के आइडियाज़ उनके दिल में आ रहे हैं। दिमाग तो इनका बहुत तेज है, आपसे ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, लेकिन इनको अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अभी कुछ लेटर्स निकले हैं। ये लेटर्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जो थर्ड पार्टी में हैं, और वहाँ से आने के लिए इनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, और आगे भी ये टाइम थोड़ा बढ़ सकता है। पर एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी में होकर भी इस पर्सन ने आपके बारे में सोचना कम नहीं किया। लेट नाइट भी ये कई बार जागते हैं, ऑनलाइन आते हैं, देखते हैं आपको, और फिर ऑफलाइन हो जाते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो अभी अपने दोस्तों में बहुत बिजी हैं। ये भी हो सकता है इनके किसी दोस्त की शादी आ रही है, या इनके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे ट्रैवल प्लान्स बन रहे हैं, जैसे फ्रेंड्स इकट्ठे होके कहीं घूमने जाने वाले हैं, या किसी फैमिली फंक्शन को, किसी पार्टी को, किसी सेलिब्रेशन को ये लोग साथ में टुगेदर टाइम देने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। तो अभी थोड़ा फोकस लव से, रिलेशन से साइड हो रखा है, क्योंकि वो खुद ही नहीं चाहते टेंशन लेना, या वो खुद ही नहीं अभी चाह रहे कि पुरानी बातों को पकड़ के बैठा जाए और उस पर लड़ा जाए या उस पर सफाइयाँ दी जाए। तो वो अभी खुद ही नहीं ये कर रहे। सब लोगों के अलग अलग पार्टनर हैं और सबकी सिचुएशंस अलग हैं। सिनेरियोज जिसके साथ जो मैच करता है वही आपको रखना होता है, क्योंकि टैरो जो है वो तो आपको गाइड कर रहा है, आपको रास्ता दिखा रहा है, नेविगेट कर रहा है कि कहाँ आप लोगों का रिलेशन जा रहा है, क्या कर सकते हो आप, कहाँ पे आपको सावधान रहना है, कहाँ पे आपको उपाय लेने की या करने की ज़रूरत है। तो अगर किसी को भी लगता है कि पर्सन आना चाहते हैं लेकिन इनको रोका जा रहा है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या किसी ने कोई वशीकरण करवाया है, तंत्र करवाया है, किसी तरह का कोई स्पेल वर्क करवाया है, तो उसे काटने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए आप मेरे साथ कंसल्टेशंस ले सकते हो। और अगर आपको लव और रिलेशन के अलावा लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम है, या फिर आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, या फिर आप शादी को बहुत साल हो गए हैं, कंसीव करने में दिक्कत है, या आप विदेश जाना चाहते हो और वो काम आपका बार बार अटक जाता है, बन नहीं पाता, तो भी आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हो, क्योंकि मैं कंसल्टेशंस बहुत डिटेल देती हूँ, गाइडेंस के साथ रेमेडीज़ देती हूँ, उपाय देना, सल्यूशन देना, आपको समझाना कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, क्या आपको करना चाहिए ज़िंदगी में, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार उपाय तो हम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि उपायों को करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे लिया जा सकता है। तो वो एक तरीका होता है, और हर किसी के लिए उपाय अलग अलग तरीके से बने होते हैं। किसी के लिए डोनेशंस उसे बेनिफिट करती हैं, किसी को स्टोन्स पहनकर बेनिफिट होता है, किसी को क्रिस्टल्स डालकर बेनिफिट होता है, किसी को हवन करवा के बेनिफिट मिलता है, किसी को मंत्र जाप करके बेनिफिट मिलता है, और किसी को कुछ भी नहीं करना होता, हमसे उपाय करवाने होते हैं।
रिचुअल्स या स्पेल्स करवाने होते हैं, तो ये सब कुछ ना कंसल्टेशन में देखकर ही बताया जा सकता है। बाकी ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में आज एंजल नंबर आप लिखोगे 666, वीनस का नंबर है, प्यार की एनर्जी को मैनिफेस्ट करना है और थैंक यू एंजल या थैंक यू गॉड लिखना है। तो वीडियो को लाइक दे दो, कमेंट डाल दो, ताकि आप लोगों की एनर्जी इस चैनल से कनेक्ट हो और मैं जितनी बार आप लोगों की टैरो रीडिंग करूं, उतनी बार मुझे टैरो में और टैरो कार्ड्स में आपकी एनर्जी रीडिंग के लिए मिल सके। जो लोग कमेंट नहीं करते और जो लोग कभी वीडियो को लाइक नहीं देते, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो उनकी एनर्जी इस चैनल से सिंक नहीं करेगी और फिर आप बाद में कहोगे कि हमारी तो रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही। इसलिए अपने आप को टैरो से जोड़ो। चाहे डेली कमेंट करते हो थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल ज़रूर डाला करो। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है, इसी नाम से, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।